बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह भी आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। इसके साथ हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। हमारी आज की रेसिपी है मटन कौरमा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलें अब हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लूँगी कुकिंग ऑयल, जो मैंने लेना है 1 कप। जैसे ही ऑयल हमारा हल्का सा गर्म होता है, साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी कुछ खड़े मसाले। 1 तेज़पात है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 3 छोटी इलायची हैं। इनको भी कुछ सेकंड के लिए फ्राई करूँगी और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी प्याज, जो मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। प्याज को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इनको मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनको मैंने बस थोड़ी देर के लिए ही फ्राई करना है। यहाँ जी प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मैंने लिया है 1 किलो। गोश्त को अब मैं अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ताकि गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। यहाँ पे जी गोश्त को मैंने 3-4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक की पेस्ट, जो मैंने ली है 3 से 4 टेबलस्पून। लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करके इसको मैं मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। अब साथ ही इसमें जी मैं ऐड करूँगी स्पाइसेस। यहाँ पे जी मैंने 1/2 टेबलस्पून ली है सुरख मिर्च। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितने आप पसंद करते हैं आप उस हिसाब से ले लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगी हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। और साथ ही इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए प्रेशर दूँगी। यहाँ पर जी गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। यहाँ जी दूसरी साइड पे मैंने 1/2 कप लिया है फ्राई किया हुआ प्याज और 3 से 4 टेबलस्पून दही है, इसकी मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। और गोश्त में मैं अब ऐड करूँगी जी 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। और इसके अच्छे से मिक्स करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। और अब जी इसके साथ ही इसको मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने पेस्ट बनाई थी प्याज और दही की। इसको मिक्स करके इसके साथ मैं इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी, ताकि ये हमारे दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए और हमारा जो गोश्त है इसकी बहुत अच्छे से बनाई हो जाए। और इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भुना है। अब साथ ही इसमें मैंने 4 से 5 जो है ना वो सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। और अब इसकी बनाई तो बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब जितनी ग्रेवी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप थोड़ा सा पानी डाल लें, आप जितना पसंद करते हैं। मैं इसमें सिर्फ आधा कप ही पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे जी गोश्त हमारा बिल्कुल अब जो कौरमा है वो तैयार है। गार्निश के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी धनिया। अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ हमें दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।